छत्रपति साहू जी महाराज जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब, बाबा साहेब, मानवा साहब कांचीराम जी, मानवा श्री कांचीराम जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप आगे बढ़ो, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है, सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन सभी बैठ जाओ भैया। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा जी, बिरसा मुंडा जी, बाबा साहेब, बाबा साहेब, मानव श्री कांचीराम जी, मानव श्री कांचीराम जी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप आगे बढ़ो, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में, देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में, देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, महात्मा ज्योतिराव फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा जी, बिरसा मुंडा जी, बाबा साहेब, बाबा साहेब, मानव काशीराम साहब, मानव काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप आगे बढ़ो, नारी के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में, देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप आगे बढ़ो, बीएसपी की क्या पहचान,
अमर रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी अमर रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी अमर रहे। बाबा साहेब। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। महात्मा फुले जी अमर रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में। बीएसपी की क्या पहचान? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप आगे बढ़ो। नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में, सर्व समाज के सम्मान में। देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो। देश का पीएम कैसा हो? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आज मुरैना की गढ़ा पर देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, मान सम्मान व सम्मान के प्रतीक बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, पूर्व सांसद आयरन रेड्डी आज बहन जी हम सब के बीच में विधानसभा के प्रत्याशियों श्री श्रीराम कुशवाहा जी, श्री बलवीर सिंह जलोटिया जी, श्री राकेश रुस्तम सिंह जी, सोनीराम ठाकर जी, श्री कुलदीप सिंह अग्रवाल जी, श्री रामबरन सिंह अग्रवाल जी के समर्थन में चुनावी जनसभा व वोट की अपील करने के लिए आ चुकी हैं। आप सभी लोग आदरणीय बहन जी का जोरदार तालियों के कर्तव्य ध्वनि से माननीय बहन जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और अब मैं प्रदेश के वरिष्ठगण एवं विधानसभा मुरैना के प्रत्याशी श्री राकेश रुस्तम सिंह जी, बसपा का प्रतीक चिन्ह माननीय बहन जी को हाथी भेंटकर माननीय बहन जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अब हमें माननीय बहन जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप अपने ख्यालात रखें। माननीय बहन जी, बीएसपी की चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण, आज आप लोग यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के
उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार प्रकट करती हूँ। अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ेगी। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी की तरफ दिलाना चाहती हूँ। अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अभी आप वर्षों बीत चुके हैं। और इस लंबी अवधि में केंद्र में आपके प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान या सभी विरोधी पार्टियों की नई सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास का उत्थान आज हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उससे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म कर दिया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ
अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों के जाने के बाद तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और लंबे अरसे तक केंद्र में कांग्रेस शुरू में सत्ता में आसीन रही है, तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने, पूरे देश के अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने कांग्रेस से ये गुजारिश की कि उन्हें SC/ST की तरह आरक्षण दिया जाए, सरकारी नौकरियों व अन्य क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाए। तो इनको आरक्षण देने के लिए बहुत पहल की गई, लोगों ने बहुत पहल की। पहले काका कालेलकर कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, उस समय केंद्र में रही कांग्रेस की सरकार ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उसको लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आई, उसे भी लागू नहीं किया। लेकिन आज कांग्रेस के नेता लोग जातीय आधार पर जनगणना की बात कर रहे हैं, इन वर्गों को आरक्षण सही मिले इसकी वकालत कर रहे हैं। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान इनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी कुछ ये लोग इस समय चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता लोग बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को आरक्षण देने के बाद, तो ये केवल इनकी हवा हवाई है, जिन्होंने शुरू से ही इन वर्गों के आरक्षण का विरोध किया है और इनको आरक्षण नहीं दिया। लंबे अरसे तक सत्ता में रहे, इनको आरक्षण नहीं दिया। और इतना ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने देश का संविधान बनाया, तो इनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया। तो जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि BSP के कड़े संघर्ष एवं प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री BP सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री BP सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यह भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसने फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते इनके आदर सम्मान में एक घोषित नहीं